निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सुरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड, पेज 142, 143, 144। तारीख 2 এপ্রিল 1944। আজ রামনবমী। সন্ধ্যায় শ্রী ঠাকুর নাটমণ্ডপের পাশে একটা চেয়ারে বসে আছেন। आज रामनवमी है। शाम को सीसी ठाकुर नाटमंडप के नजदीक एक चेयर पे बैठे हैं। কাছে কেষ্টদা, শশধরদা, কালিদা, শ্রীজদা, কমলদা, নন্দদা, জিতেনদা, ব্রজেনদা, হরেন্দা, ইন্দুদা প্রমুখ অনেকে আছেন। उनके निकट केष्टदा, शशधरदा, कालिदा, श्रीजदा, कमलदा, नंददा, जितेंदा, ब्रजेंदा, हरेंदा, इंदुदा प्रमुख बहुत कोई बैठे हुए हैं। नाना विषय কথাবার্তা হচ্ছে, বিভিন্ন বিষয় पर बातचीत हो रही है। এমন সময় শরৎদা আসলেন। ऐसे ही समय पर शरद्दा आए। সিসি ঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, শরদ্দা কোথায় গেছিলেন? सीसी ठाकुर स्नेह के साथ पूछने लगे कि शरद्दा आप कहाँ गए थे? শরদ্দা, তপবনে रामनवमी उत्सव ছিল, সেখানে গিয়েছিলাম। शरद्दा प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले कि तपोवन में रामनवमी का उत्सव था, वहीं पर गया था। सीसी ठाकुर, কেমন হলো? सीसी ठाकुर जी ने कहा कि कैसा हुआ? शरद्दा ने शरद्दा, ভালোই। शरद्दा ने कहा कि अच्छा ही हुआ है। सीसी ठाकुर सहास्य, গল্প করে বলেন, না হলে কি রস হয়? सीसी ठाकुर हंसते हुए कहे कि कहानी की तरह बोलिए, नहीं तो क्या रस मिलता है? শরদ্দা, সকালে মাস্টার মশাইরা ছেলে পেলেদের নিয়ে বিনতি প্রার্থনার পর গান ও শোভাযাত্রা করেছেন, তা তো আপনি জানেন। शरद्दा इस बात पर कहने लगे कि सुबह जो टीचर्स है वो अपने छात्रों को लेकर विनती प्रार्थना के बाद संगीत और शोभा यात्रा किए हैं, ये तो आप जानते ही हैं। বিকালে শ্রী রামচন্দ্রের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে সভা করে आलोचना करा हलो। शाम को श्री रामचंद्र जी के जीवनी और वाणी के संबंध में सभा करके आलोचना किया गया। পাবনা কলেজের অধ্যাপক অমিয় বাবু সভাপতি হয়েছিলেন। পাবনা कॉलेज के अध्यापक अमिय बाबू सभापति हुए थे। आश्रमेर दादा और मायेदेर मध्य अनेके उपस्थित छिलेन। आश्रम के जो दादा और माँ लोग हैं, उनमें से बहुत कोई उपस्थित थे। ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজনে गान, आबृत्ति और वक्तृता इत्यादि करलो। छात्रों में से बहुत कोई संगीत, आबृत्ति और वक्तृता इत्यादि भी किया। তা বেশ ভালোই করলো। ছেলে পেলেদের বেশ সাহস আছে। वो सभी बहुत अच्छे से ये सारे चीजें किए। बच्चों के अंदर काफी हिम्मत है। একটুও ঘাবড়ায়নি, थोड़ा सा भी नहीं घबराए। তারপর আমি, সত্যদা, প্রফুল্ল, ভারতদা, অমিয়বাবু বললাম। और इसके बाद फिर मैं, सत्यदा, प्रफुल्ल, भारतदा और अमिय बाबू, हम सभी ने एक एक करके कहा। सीसी ठाकुर, विशेष कथा की बोला हलो? सीसी ठाकुर ने पूछा कि विशेष रूप से कौन सी बातें बोली गई? শরদ্দা, রামায়ণের ভিতর আর্য ও দ্রাবিড় জাতি ও সভ্যতার মিলনের ইতিহাস যে পাওয়া যায়, সেই কথা আলোচনা হলো। शरद्दा ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले कि रामायण के भीतर आर्य और द्राविड़ जाति और सभ्यता का मिलन का जो इतिहास मिलता है, उस बारे में बातचीत हुआ। आदर्श पुरुष हिसाবে श्री रामचंद्रेर বৈশিষ্ট্য, অসৎ নিরোধ, চাতুর্বর্ণের প্রতিষ্ঠা इत्यादि विषयों বলা হয়েছে। आदर्श पुरुष के हिसाब से श्री रामचंद्र जी के वैशिष्ट्य, असोत निरत, चातुर्वर्ण का प्रतिष्ठा इत्यादि विषय भी बोला गया। आदर्श भक्त हिसाबे हनुमानेर कथाओ হয়েছে। आदर्श भक्त स्वरूप हनुमान का भी बात हुआ। मोटामुटी सबारटा मिलिए कोनो दिकी बात पड़ेनी। मिला जुला कर सब तरफ से अगर देखा जाए तो कोई भी तरफ से कुछ छूट नहीं गया है। सीसी ठाकुर, কেষ্টদার কাছে যা শুনি তাতে मूल वाल्मीकि रामायण আমাদের খুব ভালো করে পড়া উচিত। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि केष्टदा के पास मैंने जो सुना है उससे
मूल वाल्मीकि के जो रामायण है हमें वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। मूल वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, भागवत, पुराण, संहिता इत्यादि पढ़ा दरकार। मूल वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, भागवत, पुराण, संहिता इत्यादि हमें पढ़ना चाहिए। এইগুলি না পড়লে आर्य कृष्टि की वस्तु से संबंध धारणा है ना। ये सारी चीजें न पढ़ने पर आर्य कृष्टि क्या है इस संबंध में धारणा नहीं होती है। তাই সংস্কৃত ভালো করে শেখা লাগে, যাতে टीका टिप्पणीर সাহায্য ব্যতির आगे বইগুলি পড়ে বোঝা যায়। इसीलिए संस्कृत भाषा को अच्छी तरह से सीखना चाहिए, ताकि टीका टिक्का टिप्पणी के सहायता छोड़कर इन किताबों को पढ़ा जा सके और उसे समझा जा सके। কেষ্টদা, आजकल अनेक ग्रंथेर इंग्रजी और बांग्लाয় तर्जुमा হয়েছে। केष्टदा कहने लगे आजकल बहुत सारे ग्रंथों का अंग्रेजी और बांग्ला में रूपांतरित हुआ है, किंतु मूल ना बुझे तर्जुमार ऊपर निर्भर करले अनेकखानी बात पड़े जाए। लेकिन मूल को न समझकर अगर रूपांतरित के ऊपर निर्भर किया जाए तो बहुत सारी चीजें छूट जाता है। संस्कृत भाषारই একটা মহিমা আছে। संस्कृत भाषा का अपना ही एक महिमा है। पढ़ले मनटा যেন समृद्ध হয়ে ওঠে। पढ़ने पर जैसे मन समृद्ध हो उठता है। रामायण, महाभारत इत्यादिर मध्य विपुल वास्तव ज्ञानेर परिचय पाওয়া যায়। रामायण, महाभारत इत्यादि में विपुल परिमाण में वास्तव ज्ञान की परिचय मिलता है। रामचंद्र भरत के प्रश्नस्थले राजकार्य संबंधे जे सब उपदेश दिएছেন तार तुलना मेले ना। रामचंद्र जी ने भरत को प्रश्न के द्वारा राजकार्य के संबंध में जो सब उपदेश दिए हैं उसकी कोई तुलना नहीं है। रामायणের ভিতর যে এসব জিনিস আছে তা কৃত্তিবাসে रामायण पढ़े बोझा जाए ना। रामायण के अंदर इन सारी बातें जो हैं वो कृत्तिवास के रामायण को पढ़ के नहीं समझा जा सकता। सीसी ठाकुर, रामचंद्र भरत के राजकार्य संबंधे की बोलेছিলেন? सीसी ठाकुर केष्टदा से एक प्रश्न पूछे कि रामचंद्र भरत को राजकार्य संबंध में क्या कहे थे? केष्टदा, আমার সব ভালো করে মনে নেই। केष्टदा कहने लगे कि मुझे सारी चीजें अच्छी तरह से याद नहीं है, তবে এই ভাবের কথা আছে। लेकिन इस भाव से बात है, তুমি গুণী ও যোগ্য ব্যক্তিকে বহু মান প্রদর্শন করে থাকো তো? तुम गुणी और योग्य व्यक्ति को यथोपजित मान प्रदर्शन करके रहते तो हो। वीर, विद्वान, जितेंद्रिय, সদংশজাত ইঙ্গিতজ্ঞ লোকেদের মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত করেছো তো? वीर, विद्वान, जितेंद्रिय, स्वदंशजात इंगितज्ञ लोगों को मंत्री पद में प्रतिष्ठित तो किए हो। तुम ताদের संगे मंत्रणा तो करो तो? तुम उन्हें उनके सारे लोगों के साथ आलोचना तो करते हो। তোমাদের मंत्रणा लोकेर मध्य प्रकाश हुए पड़े ना तो? तुम्हारे अंदर जो मंत्रणा होता है लोगों के बीच में वो प्रकाशित तो नहीं होता है। तुम यथा समय शয্যা त्याग करो तो? तुम सही समय पर बिस्तर तो छोड़ते हो ना? रात्रि शेषे अर्थ लाभेर चिंता करो तो? रात्रि के शेष में अर्थ लाभ का चिंता करते हो तो? তুমি সহস্র মূর্খ পরিত্যাগ করেও একজন বিদ্বানকে সংগ্রহ করতে চেষ্টা করো তো? तुम हजारों मूर्ख को परित्याग करके सिर्फ एक विद्वान को संग्रह करने की कोशिश तो करते हो। अयोग्य लोग के যোগ্য স্থানে ও যোগ্য লোকেদের অযোগ্য স্থানে নিয়োগ করো না তো? जो अयोग्य लोग हैं उन्हें योग्य स्थान पर और जो योग्य लोग हैं उन्हें अयोग्य स्थान पर नियोग तो नहीं करते हो। যে সব অমাত্য উৎকোচ গ্রহণ করেন না, যাদের পিতৃপুরুষ যোগ্যতার সঙ্গে অমাত্যের কাজ করেছেন, যারা ভিতরে বাইরে পবিত্র, সেই সব শ্রেষ্ঠ অমাত্যকে শ্রেষ্ঠ কাজে নিযুক্ত করেছো তো? जो सब सलाहकार बिना घूस लिए जिनके पितृपुरुष योग्यता के साथ सलाहकार का काम किए हैं, जो भीतर और बाहर से पवित्र है, उन सब श्रेष्ठ सलाहकार को श्रेष्ठ कार्य में नियुक्त तो करते हो। राज्य मध्य कोनो प्रजा अजथा उत्पीड़ित है ना तो? राज्य में कोई भी प्रजा बिना वजह उत्पीड़ित तो नहीं होते हैं। शत्रु के परास्त करते पटु, साहसी, विपदकाले धैर्यशाली, बुद्धिमान, सत्कुल जात, श्रद्धाचारी,
অনুরক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতি করেছো তো, जो शत्रु को परास्त करने में माहिर है, साहसी, जो विपत काल में धैर्यशाली है, बुद्धिमान, सत्कुल से जन्मा हुआ, श्रद्धाचारी, अनुरक्त व्यक्ति को सेनापति बनाए हो तो বিশেষ নৈপুণ্য যাদের আছে তাদের তুমি পুরস্কৃত ও সম্মানিত করে থাকো তো, विशेष रूप से जिनके अंदर कौशलता है तुम उन्हें पुरस्कृत और सम्मानित करते तो हो, প্রত্যেকের প্রাপ্য বেতন সময় মতো দিয়ে থাকো তো, हर किसी का जो जायज वेतन है वो ठीक समय पर देते तो हो, রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিবর্গ তোমার প্রতি অনুরক্ত আছেন তো, राष्ट्र के जो प्रधान व्यक्ति वर्ग है वो तुम्हारे प्रति अनुरक्त है तो, তোমার কার্যসিদ্ধির জন্য যা তারা মিলিত হয়ে प्राण पर्यंत दीते प्रस्तुत आছেন तो, तुम्हारे कार्य सिद्धि के लिए वो सब मिलकर प्राण तक देने के लिए प्रस्तुत है तो, विद्वान, प्रत्युत्पन्नमति, বিচক্ষণ ও তোমাদের জনপদের অধিবাসীকে দৈত্য কার্যে নিযুক্ত করেছো তো, विद्वान, प्रत्युत्पन्नमति, विचक्षण और तुम्हारे जनपद के अधिवासी को ही जो द्वत्व कर्म है उसमें नियुक्त तो किए हो, স্বরাজ্যে ও পররাজ্যে প্রধান প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ज्ञातव्य संवाद चौरगण द्वारा अवगत थाको तो, अपने राज्य में और दूसरों के राज्य में प्रधान प्रधान पद में अधिष्ठित व्यक्ति के संबंध में जो भी जानकारी वो तुम्हारे गुप्तचर द्वारा तुम अवगत तो रहते हो, চরগণ পরস্পর বিরোধী তথ্য পরিবেশন করলে তার কারণ নির্ণয় করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে থাকো तो, गुप्तचर के आपस में कोई ऐसे विरोधी तथ्य अगर परिवेशन किया जाता है तो उसका कारण निर्णय करते हुए सही सही व्यवस्था तुम करते हो, प्रजागण सुखे আছে तो, तुम्हारी जो प्रजा है वो सुख में तो है, तारा दिन दिन स्व स्व कर्म करे समृद्ध होच्छे तो, उन सभी दिन ब दिन स्व स्व कर्म करके समृद्ध तो हो रहे हैं, तुम्हारा आय बेशी व्यय कम होच्छे तो, तुम्हारे आमदनी ज्यादा और खर्चा कम तो हो रहा है, धनागार अर्थ शून्य होच्छे ना तो, राजकोष अर्थ शून्य तो नहीं हो रहा है, अपराधीদের धन लोभे छेड़े देवा है ना तो, जो अपराधी है उनसे धन लाभ के लोभ में छोड़ तो नहीं दिया जाता है, तुम्ही साम दान भेद और दंडेर प्रयोग যথাস্থানে করে থাকো तो, तुम साम दान भेद और दंड का प्रयोग सही जगह पे करते तो हो, তুমি इंद्रियोगण के जय करते सचेष्ट থাকো तो, तुम इंद्रियों को जय करने के लिए सचेष्ट रहते तो हो, অগ্নি, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মরক এই পাঁচ রকমের দৈব বিপদের প্রতিকারের জন্য তুমি যত্নশীল থাকো তো, अग्नि, जल, व्याधि, दुर्भिक्ष और मरक इन पांच रकम के दैव विपद के प्रतिकार के लिए तुम हमेशा तैयार तो रहते हो, संधि विग्रह आदि यथास्थाने प्रयोग करो तो, संधि विग्रह तुम यथास्थान में प्रयोग तो करते हो, आरो अनेक कथा आछे और बहुत सारी बातें हैं। श्री श्री ठाकुर एर प्रत्येकटी कथा अत्यंत मूल्यवान, श्री श्री ठाकुर कहने लगे इन सभी बातें बहुत ही मूल्यवान है, और देखें इंद्रिय जयर ऊपर कतखानी जोर, और देखिए इंद्रिय जय करने के ऊपर कितना जोर दिया गया है, মানুষ যদি প্রবৃত্তির দাস হয় তাহলে কোনো বড় কাজ করতে পারে না, मनुष्य अगर प्रवृत्ति का दास हो जाए तो कोई भी বৃহৎ কর্ম नहीं कर सकता है, ক্ষমতার আসনে যারা থাকবে, অর্থ প্রতিপত্তি যাদের হাতে থাকবে, তারা যদি ইষ্টপ্রাণ ও সুনিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে বিপদেরই কথা, समता के आसन में जो अधिष्ठित है, जो अर्थ और प्रतिपत्ति जिनके हाथ में है, वो अगर इष्ट प्राण और सुनियंत्रित नहीं होते तो ही विपद का बात है, সেই জন্য রাজাদের জ্ঞান বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ আচার্যর সঙ্গ সাহচর্য ও সেবা করার কথা আছে, इसीलिए राजाओं को ज्ञान वृद्ध और विज्ञ आचार्य के संग साहचर्य और सेवा का बात कहा गया है, এটা শুধু রাজাদের নয় সকলেরই করণীয়, ये सिर्फ राजाओं के लिए नहीं सभी के लिए करणीय है, आचार्य माने जिन्हें सৎ आचरण सिद्ध अर्थात बाचा बाड़ार आचरणे अभ्यस्त, आचार्य का मतलब होता है जो सत आचरण सिद्ध है
अर्थात बचने बढ़ने के आचरण में जो अभ्यस्त है। অমন্তর প্রাজ্ঞ আচার্যের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণী অনুষ্ঠানে রত না থাকলে মানুষ যে কোন সময় ইন্দ্রিয় পরায়ণতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে তা সে নিজেই ঠিক পায় না। ऐसे प्राज्ञ आचार्य के प्रति निष्ठा लेकर आत्मनियंत्रण अनुष्ठान में रत न होने पर मनुष्य के किस वक्त इंद्रिय प्रवणता में लिप्त हो पड़ता है वो खुद भी ये ठीक नहीं जान पाता है। রাজাই হোক ফকিরই হোক প্রবৃত্তি পরায়ণতায় মানুষকে হীনবল করে তোলে। राजा ही हो या फकीर ही हो प्रवृत्ति प्रवणता से मनुष्य को हीन बल कर देता है। যে নিজেকে জয় করতে পারে না সে অন্যকেও জয় করতে পারে না। जो खुद को विजय नहीं कर पाता है वो दूसरों को भी জয় नहीं कर पाता है। তাই আত্মজয়ী হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকতে হয়। इसीलिए आत्मजयी होने के पथ पे हमेशा सचेष्ट रहना चाहिए। তার মানে এই নয় যে ঐহিক উন্নতি ও সমৃদ্ধিকে উপেক্ষা করতে হবে। इसका मतलब ये नहीं कि मौलिक उन्नति और समृद्धि को नजरअंदाज किया जाए, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে জীবনের ভিত্তিটা অটুট ও নির্নড় হয়ে ওঠে। लेकिन देखा जाए तो समाज और राष्ट्र को कुछ इस तरह बना उठना होगा ताकि जीवन का जो भीत है वो अटूट और निडर हो उठे। ব্রাহ্মণ শক্তি, ক্ষাত্র শক্তি, বৈশ্য শক্তি, শূদ্র শক্তি সবটারই বিপুল অভ্যুত্থান চাই, কিন্তু সবটা হওয়া চাই ধর্ম, ইষ্ট ও কৃষ্টি অনু। ब्राह्मण शक्ति, क्षत्रिय शक्ति, वैश्य शक्ति, शूद्र शक्ति, इन सभी का प्रचुर परिमाण में अभ्युत्थान होना चाहिए, लेकिन सब होना चाहिए धर्म, इष्ट और कृष्टि के अनुसार। এই সমন্বয় না হলে জীবনই অচল হয়ে পড়বে। ये समन्वय न होने पर जीवन ही अचल हो उठेगा। जय गुरु। जय गुरु। अभी सुंदर सुरत बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके भी बताया है। आज का आलोचना प्रसंग काफी लंबा था, दीर्घ था। फिर भी सूरजदा बहुत निपुणता का साथ इसको आलोचना किए हैं, तो सूरजदा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हमारे बीच आज संघ माँ ज्वाइन किए, संघ मन्ना माँ ज्वाइन किए हैं। माँ, आपको इस फोरम में स्वागत करता हूँ। और ये आलोचना को अभी मैं संक्षेप में बताता हूँ क्योंकि ये काफी लंबा है। आज जो आलोचना प्रसंगों का जो विषय वस्तु है वो ऐसा है कि आज रामनवमी का दिन है। ठाकुर जी भक्तगण का लेके बैठे हुए हैं। इसी बीच शरद्दा आए और ठाकुर जी शरद्दा से पूछे कहाँ गए थे। शरद्दा बोले तपोवन में रामनवमी का उत्सव हो रहा है, उधर गया था। ठाकुर जी बोले उधर क्या क्या हुआ, थोड़ा कहानी करके बताओ। तभी शरद्दा बोले श्री रामचंद्र का जीवन और वाणी का बारे में आलोचना हुआ। रामायण का अंदर आर्यों और द्राविड़ जाति और सभ्यता का मिलन का जो इतिहास मिलता है वही बात का चर्चा हुआ। श्री ठाकुर जी केष्टोदा को पूछे रामचंद्र भरत को राजकार्य संबंध में क्या कहा था। इसका उत्तर में केष्टोदा ठाकुर जी से बोले श्री रामचंद्र भरत को अनुमानिक 27 प्रश्न पूछे थे, जैसे कि तुम गुणी और योग्य व्यक्ति को सम्मान प्रदर्शन करते हो तो, वीर विद्वान जितेंद्रिय सद्वंशजात इंगितज्ञ लोगों को मंत्री पद में प्रतिष्ठित किया तो, तुम उन लोगों के साथ मंत्रणा करते हो तो, ऐसा और बहु प्रश्न। श्री ठाकुर बोले ये सभी बहुत मूल्यवान प्रश्न है। ठाकुर जी बोले राजा होने दो या फकीर होने दो, प्रवृत्ति परायणता ही जो है वो मनुष्य को हीन बल कर देता है। जो अपने को जॉय नहीं कर सकता वो दूसरे को जॉय नहीं कर सकता। यही है मतलब संक्षेप में इस आलोचना का प्रसंग। तो इस आलोचना को इस विषय के ऊपर आलोचना रखने के लिए मैं श्रद्धेय श्री लोनकार दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय लोनकार दा, आप आलोचना रखिए 10 मिनट। जय गुरु सोमनाथ दा। जय गुरु दादा।
आवाज ठीक है ना? हाँ दादा, ठीक है, बिल्कुल। हाँ। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम। आज का आलोचना प्रसंग में उपस्थित सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज पहला ही मेरा नाम रखा है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि मैं सुनने को बैठता हूँ, लेकिन कभी ना कभी नाम मेरा रखते हैं, और नाम दिया तो बोलना ही पड़ता है, ना कभी नहीं करना है। तो थोड़ा सा आज ऐसे हमारे सोमनाथ बोले कि जो रोज का जो आलोचना प्रसंग जो रहता है उसका बांग्ला में और हिंदी ट्रांसलेशन, वो एक उनका हमारे जो ट्रांसलेशन करके बोलते हैं, तो उनका भी अभिनंदन होना चाहिए। और इतना स्पष्ट एकदम स्पीडली करना भी बहुत एक वैशिष्ट रहता है। तो दादा का सभी अभिनंदन करते। तो यही आज का भी एक लंबा एक आलोचना प्रसंग है, उसके बारे में हम लेकिन उसके पहले एक मेरा एक कुछ 2-3 दिन में मेरा जो अनुभूति हुआ, मेरा मन चाहता है कि वो बोल के थोड़ा सा बाद में आप आज के वाले में थोड़ा सा चलूँगा, टाइम भी लिमिटेशन है। तो 2 दिन बोले तो सैटरडे और संडे एक नेरुल में हमारे एक ऐसे पहचान वाले एक फैमिली है, दीक्षित नहीं है लेकिन बहुत नज़दीकी हमारा एक रिलेशन उनके साथ है। तो उनमें से एक वो शिक्षक है और उनका बेटा अभी शिक्षक है। तो वो रेडियो जॉकी है। तो वो महीने में 2 दिन ऐसा एक आवाज़ का एक कार्यशाला लेता है। तो मैं सुना बहुत बार उसे, वो मेरे को भी भेजता था उसका लिंक, लेकिन टाइम की वजह से। लेकिन ये टाइम में बोला आवाज़ क्या होता है उसका समझने के लिए, कि उत्सुकता थी, एक इंटरेस्ट था कि जाके देखूं कि वो जो आवाज़ का एक हमारा पहचान बना देता है, ऐसा उसका हेडिंग है उनका। तो ये क्या है, 2 दिन का उनका जो ये चलता है कार्यशाला, रोज 10 से 4 ऐसा 8 घंटा से मिनिमम। तो मैं मन में आया मैं वो ज्वाइन करूँ, उसमें अलग सीखने का चलेगा। तो शनिवार को मैं सुबह से यहाँ से चिंचवड़ से सुबह जाके वहाँ पहुँचा, और एक उत्सुक है क्या ये आवाज़ आवाज़ करता है। लेकिन वो रेडियो जाके है, उनका एक साथीदार भी थी, एक माया करके। तो 10 बजे स्टार्ट हुआ। मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो 10 मेंबर ही से लेते हैं, और वो उसका एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को लगा कि कुछ एज का प्रॉब्लम है, उसको पूछा मैं, उसका प्रणय नाम है। तो प्रणय है कुछ एजिंग का बोला था, मेरे को अन्ना बोलता है, सभी मेरे को अन्ना बोलते हैं। अन्ना ऐसा कुछ नहीं, आप ज्वाइन कीजिए। तो उनको भी अच्छा लगा कि इतना एज हो के अन्ना को इतना इंटरेस्ट है। तो मैं ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने सबका जो 10 मेंबर आए थे उसमें से सबसे छोटा मैं ही था, और बाकी सब 15 ईयर से लेकर 35-40 ऐसे एज का लोग था, और मैं उसमें एक छोटा आदमी था, बोले लड़का शरीर का। तो एक अच्छा एक वो चल रहा था। तो उसमें से उन्होंने स्टार्ट किया, सबका इंट्रोडक्शन किया, और आवाज़ जो हम बोलते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में कुछ उन्होंने बोला कि अपना हर एक जीवन में या चलते हुए इसमें जीवन में एक रस रहता है, और वो 9 टाइप का रस रहता है। उसमें से वो बोला कि श्रृंगार रस है एक, हास्य रस है, वीर रस है, करुणा रस है, रौद्र रस है, भय रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, और नौवा रस है शांत रस। तो ये शांत रस हम स्कूल में भी हमारा हो गया रहे, लेकिन उसका अभी तो याद नहीं। लेकिन बोला दैनंदिन जीवन में भी हम इसका यूज करते हैं। अभी अभी जो आलोचना प्रश्न में ठाकुर जी बोलते हैं कि जो बोलने का है तो कहानी के रूप में बोले, या थोड़ा सा अलंकारिक, तो समझ में अच्छा लगता है। तो यही जो रस है अलग अलग टाइप का, ये हम दैनंदिन जीवन बोलते बोलते भी उसमें सब टाइप का रस आता है। तो ये होने के बाद कुछ उन्होंने बोलने का तरीका कैसा होता है, उसका थोड़ा सा आवाज कैसा ठीक होना चाहिए, उसका कुछ ये करके सबसे लिया। लेकिन पता नहीं हम, मैं तो पहले ज्वाइन किया तो ये थोड़ा मुश्किल जा रहा था। लेकिन मेरा एक उत्सुक है, तो सबको ऐसा अपना अपना बोलने का तरीका कैसा बोलता है, थोड़ा सा उन्होंने कोई भी एक पैराग्राफ दिया था उनके पढ़ने के लिए, बोला किसको कविता दिया था, किसको भजन करने के लिए बोला। तो सबको होते होते बाद में उन्होंने बोला कि जो बात हम करते, जो समझो कोरोना का एक बात है, तो उसमें वो टाइप बोलना चाहिए। तो आदमी जो आदमी सामने बैठने वाला है या जो सुनते हैं, अभी हम रेडियो जॉकी का बोलते हैं, बोलने का भी कितना ये रहता है उसका, तो वो एक्सपर्ट है। तो 2 दिन ये तो थोड़ा रिकॉर्डिंग बाद में
एक स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग होता है, मैं हमेशा हम देखते हैं, मैं बहुत बार टीवी में या इसमें देखा भी, वो रेडियो में हेडफोन लगाते हैं, सामने बड़ा माइक रहता है, वो कंडेंसर माइक, वो बहुत कुछ सारे उन्होंने, ज्यादा मैं डीप जाऊंगा ना, एक टाइम कम देते, लेकिन दूसरा दिन हमारा वो स्टूडियो में उन्होंने ये किया रिकॉर्डिंग वगैरह, तो बोला मेरे को बोला कि हमारे ये अन्ना है जो सत्संग में एक बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, ऐसा हमारे बारे में कुछ बोला, तो उनसे हम सीखेंगे। तो मैं अपना एक प्रार्थना का एक हाफ बोल के दिखाया, बाद में एक भजन किया, और सबका रिकॉर्डिंग किया हुआ उन्होंने। अब फिर रिकॉर्डिंग होने के बाद वो उन्होंने जो जो उसमें गलती है, कहाँ चढ़ उतार होता है, कहाँ, ये सब बोलने के बाद एक पता चला कि उन्होंने ऐसा ही आवाज, नाम ही आई दे, आवाज आपका है पहचान। तो मैं किया, और बाद में इतना अच्छा लगा, बाद में जो हम 10 मेंबर थे, ये कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से अलग अलग सुनने को मिला, अलग अलग, अभी सब नया थे, और उसमें कोई जानकार भी लोग थे, संगीत का जो कर रहे हैं आज, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई कोई ऐसा, तो कोई माँ लोग थी, ज्यादा जेंट्स लोग थे, जेंट्स कम ही थे, लेकिन मैं एक बच्ची 10th पास किया था वो बच्चे ने, सबका एक अलग वैशिष्ट्य के मुताबिक सुनने को मिला। और जब मेरा कुछ मैं किया तो इतना खुश हो गया कि अन्ना, आपका इतना एज होके भी जो आपका जो वॉइस रिकॉर्डिंग है या बोलने का जो तरीका है, वो बहुत सुंदर है। थोड़ा सा इधर उधर है, लगता है कि पहली टाइम आप इसमें। और क्या होता है जब हम स्टूडियो में जाते हैं ना, और सामने सब हेडफोन लगे, तो हमारा घबराहट होता है। अभी मैं इतना फ्लुएंसी बोल रहा हूँ कि मैं किधर रुक नहीं लगा, लेकिन उधर थोड़ा बोलने के बाद पता नहीं आपका आवाज बैठ जाता है, या कुछ घबराहट होता है कि सब लगा होता है ना, और अकेला अंदर रहता है, कोई दूसरा कोई नहीं रहता है। तो थोड़ा सा जो रेगुलर हम प्रैक्टिस करते हैं, मेरा वो प्रार्थना मैं जो यहाँ करता, तो एक फ्लुएंसली एक अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा उधर मेरे को ही गड़बड़, मैं बोला मेरा अब ठीक नहीं हुआ, नहीं बोला था अन्ना बहुत अच्छा होगा, फिर भी ये सबका होता है, आप पहली बार इसमें बोल रहे हैं, तो इसमें माध्यम से पता चला कि आवाज हमारा कैसा होना चाहिए बोलने का। अगर हम करुणा का बात, हम कुछ ऐसा दुखित बात करते हैं, तो वो टाइप बोलना, सामने वाला जो सुनता है उसको उसका प्रभाव होना चाहिए। तो ये 2 दिन का मैं जो कार्यशाला उधर किया, और बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरे को इंटरेस्ट, और सभी ने मेरा तारीफ किया, सबने मेरे को प्रणाम कर कि आपके माध्यम से हम लोग जो आए हैं अलग अलग यहाँ से, और पहचान नहीं को, लेकिन इतना नजदीक लगे, कोई सालों का हमारा मैत्री है। तो ये जो अनुभव मेरा एक हमेशा रहता है कि कोई ना कोई एक नया सीखने का, तो ये आवाज का मैं किया, मैं सबको बोलूंगा अगर किसको इंटरेस्ट है तो ज्वाइन कर से, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारा। हम भजन करते हैं, या अभी जो प्रैक्टिस वाला जो रेगुलर करने वालों का तो होता है, लेकिन कभी कभी हम भजन करते तो इधर उधर होता है। बात करने का भी तरीका, आलोचना हम कैसे सामने करते हैं, उसका भी उन्होंने बोला कि आलोचना आप करते हैं लोगों के सामने, या कुछ बताते हैं, वो बोलने का भी तरीका, जो भाव है आदमी के सामने, वो टच होना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिला, तो एक मेरा अनुभूति था। तो ये बहुत सुंदर 2 दिन किया मैं। और आज कल हमारे मनीष कड़मकरदा मेरे पास आए, हम एक जगह दो कल डीपी वर्क के लिए गया था। और एक फैमिली मेरा नज़दीक वाला उधर नज़दीक में रहते थे हड़पसर में, तो मनीष दा बोला उनका दा आइए हम जरा तो डीपी वर्क के लिए जाएंगे। जब मेरा रिलेटिव का हम घर में को उन्होंने बोला, नज़दीक थे तो गए, तो उनको पता है मैं ये सत्संग में, लेकिन उनको बहुत बार बोला तो उनका कुछ इंटरेस्ट नहीं। लेकिन कल इतना उधर पता नहीं परमपिता का क्या दया, लेकिन इतना बहुत सुंदर ढंग से आयोजन हुआ। उनका जो मेरा भांजी है, उनका बेटा, वो बहुत पहले से ये गणपति का बहुत करता है, तो उन्होंने स्टार्ट किया कि मेरे को मामा बोलता है वो, कि आजोबा बोलता है, आजोबा आप ठाकुर के बारे में थोड़ा बोलो ना, ये आप इतना कर दे। तो सचमुच दादा, मैं ऐसा आलोचना हुआ हमारा मेरा कि वो सब शांत चित्त सुन रहे कि ये इतना दिन, लेकिन कभी इतना मौका भी नहीं आया, और ये डीपी के माध्यम से उधर बोला तो सब इतना चकित हो गए। तो मेरे को बोले इतना आपका एज हो गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनको यही बोला कि हाँ भाई, एक आइडियल होना चाहिए, एक ऐसा एक पुरुषोत्तम आपका जीवन में आए तो होता है, नहीं तो हम हमारे मुताबिक चलते हैं। तो उधर 20-25 मिनट ऐसा आलोचना हो, सब प्रभावित हो गए। आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन मनीष दा भी बहुत खुश हुए कि दादा हम इधर आके देखो, पता नहीं, हम सोचा भी नहीं था इतना ही अपना दिन जाएगा। तो ये जब जाजन पे हमारा जो होता है तो हम भी खुश होते, और सामने वाला भी इतना शब्द पे 8 हमारे रिलेटिव थे, सब सुंदर भाव से जो भाव था। और कुछ उन्होंने पूछा तो मैं बोला कि अगर बोले आप इतना ये जो है आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, बोले कुछ नहीं प्रॉब्लम। वो कैसे,
फिर मैं बोला कि हमको कहता है कहीं ना कहीं अपना लाइफ में कोई तो भी आदर्श चाहिए, और आदर्श कैसे फुलफिलर ऑफ द बेस्ट। नहीं तो आज हम देखते कहाँ विश्वास रखने का। तो ये जो छोटी छोटी बात डीपी वर्क के माध्यम से जो पता नहीं है लेकिन परमपिता हमारे अभी आचार्य जो हमारे जो डीपी वर्क है हमें अरविंद दा के माध्यम से जो होता है तो पता चलता है, जब हम जाजन करते हैं ना कि कितना उल्लास आता है वो टाइम, और पता नहीं वही हमारे मुंह से बोल के रखते हैं तो सामने वाले भी एकदम प्रभावित हो जाता है। बहुत उनको अच्छा लगा, आगे देखते हैं क्या। तो ऐसा कल का 1-2 दिन का जो अनुभूति हुआ वो तो उसमें एक उत्साह आता है। मनीष दा भी मेरे साथ आज बैठे हैं आलोचना प्रसंग में, हम रात में साथ में ही थे, मेरा घर में उन्होंने ये किया है। तो आज भी थोड़ा हम सोच रहे डीपी वर्क के लिए। तो इतना ही, और आज का जो विषय है उसके बारे में अभी टाइम में, लेकिन एक महाभारत का जो बात है और रामनवमी का हमारे परम दयाल ने जो बोला कि क्या श्रद्धा को पूछ रहे कि रामनवमी का क्या क्या हुआ है, वो डिटेल उन्होंने तो बताया। और बात आता है कि पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र का, तो ये जो भरत प्रभु रामचंद्र के भाई थे, उनका ज़्यादा जिक्र महाभारत में नहीं हुआ है, रामायण में नहीं हुआ है, लेकिन एक घटना मैं बोल के मैं मेरा ख़त्म करूँगा। जब प्रभु रामचंद्र और माता सीता जब वनवास के लिए जा रहे थे, या पहले ही दिन जहाँ मुक्काम हुआ था वो अभी याद नहीं जगह, तो वहाँ तो रुके थे। तो भरत को पता नहीं था ये सब, भरत तो बाहर थे कहाँ थे, लेकिन सब हो गया घटना उनको पता नहीं था। जब वापस आते हैं तो पता चलता है, उनको बहुत दुख होता है। लेकिन जब एक कोशिश रहता है इन सब का, भरत का और फैमिली का, कि उनको भी फिर हम प्रभु रामचंद्र वापस भैया को लेके आएंगे, इसलिए मिलने को जाते हैं। तो ये तो प्रभु रामचंद्र तो क्या पुरुषोत्तम तो अंतर्यामी रहते हैं, तो वो प्रभु रामचंद्र वनदेव को पुकारते हैं कि आमंत्रण देते हैं, वनदेव एक मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भाई भरत जिस रास्ते पे आ रहा है मेरे को मिलने के लिए, वो रास्ता इतना साफ सुथरा करो कि कहीं भी उनको पाव को तकलीफ ना हो, और ऐसा रास्ता बना के उनको। तो वंदी बोलती है, अरे आपका भरत तो इतना शौर्यवान है, उसको क्या तकलीफ होगा। बोला उसको तकलीफ नहीं होगा, लेकिन जब रास्ते से आएगा कुछ काटा बिटा रहेगा, कुछ पत्थर वगैरह रहेगा, कभी लगेगा, तो वो सोचेगा ये रास्ते में मेरे प्रभु वहां से गए हैं, उतना उनको कितना तकलीफ हो गया रहेगा, तो वो तकलीफ उनको सहन नहीं होगा। इसके लिए ऐसा करो कि उसको लगेगा मेरे प्रभु जी ये रास्ते से गए हैं, तो बहुत सुंदर उनको तकलीफ ना होगा। ये जो सोचने का वो तो अंतर्यामी है, लेकिन भरत का सरी का भाई होना ये भी बहुत एक ज्यादा उनका जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक बार सुन रहा था वो भरत के बारे में, जो ऐसा ही कुछ सत्संग में चल रहा था, वो जो स्वामी जी बोल रहे थे भरत के बारे में, ऐसा एक रोमांच खड़ा हो रहता है कि उसने ऐसा सामने रखा सबके मांगे भरत क्या चीज है, भरत का और प्रभु रामचंद्र कितना ये करते थे, और वो लास्ट तक उन्होंने कभी भी अपना सिंहासन के लिए उनको तो राजा बनाया था, लेकिन कभी भी वो सिंहासन में नहीं बैठे। प्रभु का जी का जो पादुका था उसमें ही सिंहासन में बैठा के उन्होंने पूरा राज किया 14 साल। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं भरत के बारे में, जो हम आप सुनिए कहाँ ना कहाँ मिलेगा उनका, लेकिन एक भाई कैसा होना चाहिए और उनको कैसे लेके चलता है, एक रोमांच खड़ा होता है। लेकिन ज्यादा जिक्र महाभारत में नहीं हुआ। उनका मिसेज का भी, जो भरत जी का वाइफ था, उनका भी बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन एक आदर्श पत्नी 14 साल पति को छोड़ के जाती है, वो भी कैसी, तो ये भी सब गुणों का जो होता है ना, तो इसीलिए कभी कभी हम जाजन में, मैं बहुत बार इधर जब हमारा सब दीक्षा करने का जो बात था, तो हम जाजन करते, तो कभी कभी मेरे को कान में पड़ता था, वो बोलता है ठाकुर के सिवा दुनिया में कोई ना, अभी आपको ठाकुर को ही पकड़ना है, दूसरा कोई नहीं है। अब अभी जो महाराष्ट्र में जो सबका हृदय में पांडुरंग अभी पालकी गया है, 4-5 लोग पालकी के साथ पैदल जा रहे लोग, ये जो उत्साह, वो क्यों जाते हैं, उनका जो उत्साह या पैदल जाकर 15 दिन चलना, बारिश है, ये एक उत्साह। अगर हम बोलेंगे वो अभी खाली ठाकुर जी को पकड़ो तो ठीक नहीं जाना, ऐसा होता है। इसलिए हम सामने वाले को कैसा, परम पिता ने तो बोला है सबको रामायण पढ़ना है, महाभारत पढ़ना है, सबको ऋषि मुनि को कभी कहाँ उनको कम लिखना है, सभी को सुनना है। लेकिन आज के टाइम में जब मैं जो सदगुरु बोलते हैं उसके टाइम चलना है,
तो ये जो छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रख के चलना चाहिए। शायद मेरा टाइम हो गया बहुत, और इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ सोमनाथ दा। तो इतना ही कहता हूँ कि सभी को हमेशा मैं कहता हूँ कि परमपिता के लेके चलो। बहुत कुछ अनुभूति आता है, बहुत कुछ। और एक ही बात है कि मेरे को कुछ मांगना नहीं। अगर हम मांगते तो खाली मैं सोचना चाहिए कि प्रभु जी आप ही में मेरे अंदर बैठे, मेरे को कुछ जरूरत नहीं, जो कुछ है अब दिया है उसमें हम समाधान है। ये चल लेके चले गए तो जीवन में आनंद ही आनंद है। इतना बोल के मैं यहाँ मेरा 2 शब्द, जो कुछ हुआ, जो कुछ बातें से सामने रखा, पता नहीं क्या बोला, लेकिन यही 2 शब्द के साथ मैं यहाँ विराम लेता हूँ। और फिर एक बार सभी का मंगल कामना करते हुए फिर एक बार हमारे शशिकांत भाई का जो परिक्रमा चला रहे, हमारे सोमनाथ दा है, हमारे सूरज दा है, बहुत ये कष्ट होता है इसमें। और इसके कारण मैं तो बहुत खुश हूँ। रोज सुनने को चाहता, कभी कभी कुछ काम रहेगा तो होता नहीं, लेकिन उसमें भी थोड़ा लगता है कि आज मैं ज्वाइन नहीं किया। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सोमनाथ दा जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। आपने जो आवाज का कार्यक्रम में ज्वाइन किया था तो और उनका अभिज्ञता बताया है तो सुन के बहुत अच्छा लगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका आवाज भी बहुत सुंदर है। मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना एकदम ये वॉइस जो ये वॉइस एकदम गंभीर वॉइस, बहुत सुंदर लगता है आपका आवाज सुनने में। दादा आपने बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखी है और रामायण का भी एक सुंदर कहानी बताया है। बहुत बहुत अच्छा लगा दादा। फिर ये आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय श्री पंकज मिश्र दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखना। जय पंकज गुरु दा दादा, 10 आवाज आ रही है? जय। हाँ आ रहा है। सबको जय गुरु। आज का प्रसंग बेहद है और इसमें सभी भद्र लोग बैठे हैं। ठाकुर जी के पास चर्चा हो रही है। तपोवन में रामनवमी के दिन क्या क्या हुआ, उसमें जो संवाद हुआ वो सब ठाकुर जी उनके मतलब पूछताछ कर रहे हैं कैसे कैसे हुआ। तो श्रद्धा ने संक्षेप में बताने की कोशिश किए हैं, तो ठाकुर जी बोले नहीं, इसको थोड़ा विस्तार में बताइए, कथा के रूप में बताइए तो थोड़ा रस के रूप में समझ में जल्दी आएगा। वही सब बातें हो रही थी। तो वहाँ पे रामनवमी में तो एक्चुअली ये चैत्र मास में होता है, जब भी दुर्गा जी का पूजा होता है और लास्ट में रामनवमी होती है नवमी के दिन में। तो वहाँ पे एक्चुअली रामनवमी का दिन एक एक दिन वहाँ प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसा 7 8 9 तक आते आते जो शक्ति है हमारे अंदर, जो जिसको आप कुंडलिनी शक्ति बोल सकते हैं, उसी दिन में माता जी की कृपा से, भगवती की कृपा से वो हमारा सहस्त्रार चक्र में जाके मिलता है। जैसे कि सीताराम बोल सकते हैं। सीताराम का मतलब ही होता है, सीता मतलब माँ, राम, रा का मतलब अग्नि, म का मतलब शक्ति। शक्ति कौन है? वो माँ से ही आती है। तो अग्नि और शक्ति, और हमारे जो हमारा नाम मिला है उसमें भी यही शब्द समाहित है। अगर हम उसको संधि विच्छेद करके देखेंगे और इसको थोड़ा दीर्घ रूप में ठाकुर जी ने नाम को दिया है। अगर नाम को हम अच्छे ढंग से और बोलते हैं माइंड बॉडी एंड सोल तीनों अगर एकाग्र करके हम नाम का ध्यान करते हैं तो बहुत कुछ अनुभूति हो जाती है। तो यहाँ पे राम शब्द जो है बहुत ही बड़ा शब्द है देखा जाएगा तो राम रक्षा स्तोत्र में भी लिखा गया है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम अगर लोग पढ़ते हैं तो वहां बोला गया राम रामित रामित रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्ल्यम राम नाम वरानने। इसका मतलब है कि 1000 बार आप विष्णु जी का नाम लेते हैं, विष्णु भगवान का, और राम का नाम लेना 1000 नाम लेने के बराबर है। तो जिसको समय है वो ले सकता है, जिसको समय नहीं है राम राम भी बोलते हैं। तो हमारे प्रचलन में राम राम बोलना कहा गया है कि भाई राम 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 ऐसा बोलते हैं तो उसी में उनका पूरा हो जाता है। तो हमारे जो पुरानी सभ्यता है, सभ्य मतलब आर्य और अनार्य, इसी से जोड़ा गया है। द्रविडियंस जो बोलते हैं वो अनार्य में आ जाते हैं और सभ्य जो है आर्य होते हैं। तो इसमें भी ये उल्लेख किया गया है कि कैसे हुआ है कि रामचंद्र जी तो आर्य समाज मतलब देखने के सभ्य थे। वहां बोला गया है गुरुकुल रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उनके कुल में अगर कुछ बोल दिए हैं ये करना है तो वो जरूर करेंगे। जैसे कि बोले हैं कि किसी को हमको जीवन दान देना है तो जरूर जीवन दान देंगे। ऐसा ही एक संवाद आता है, जब भी सीता स्वयंवर होता है तो परशुराम और राम दोनों जन एक आमने सामने होते हैं। तो परशुराम बहुत क्रोधित आते हैं, शिव धनुष जब तोड़ा गया तो वहां पे आके बहुत मतलब क्रोध में बोलते हैं कि किसने मेरे आराध्य का धनुष तोड़ा है। तो उस वक्त
बोलते हैं कि लक्ष्मण भी रहते हैं, राम भी रहते हैं, तो वहां बोला जाता है कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई है कौवत दास तुम्हारा। तो बोलते हैं कि जो शिव जी के शंभु माने शिव, नाथ शंभु धनु, धन माने धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, कोई है कोई एक दास, आपका ही कोई दास है जो राम ये जो शिव जी का धनुष तोड़ा है। फिर बोलते हैं बहु धनु ही तोरी लड़काई कबौ ने असृष्टि गोसाई। तो उनको मतलब उद्वेग ला रहे हैं और उनका जो है परीक्षा हो रही है क्रोध की। तो ऐसा करते 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 तो उनको और गुस्सा आ जाता है परशुराम को। तो बोलते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो हिने सभा, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। ऐसा बोलते हैं, हे राजा के बच्चे लड़के, अपने जवान को संभल के बात कर। ये जो त्रिपुरारी के समान धनुष है, मतलब त्रिपुरारी मतलब भोलेनाथ शिव जी के समान धनुष है, विदित सकल संसार, सभी संसार में पता है ये धनुष क्या है और कैसा तोड़ा गया है। तब जब ही आगे का लास्ट का प्रसंग आता है तो बोलते हैं परशुराम खुद रामचंद्र जी से बोलते हैं कि राम रमापति कर धनु लेहु, खैंचत चाप मिटई संदेहु। जबकि दोनों जन विष्णु के अवतार हैं, एक दूसरे पर संदेह कर रहे हैं कि राम नहीं है, विष्णु भगवान नहीं है, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं कि ये धनुष का प्रत्यक्ष आप चढ़ा के हमको दिखाइए तो मेरा संदेह जो है, हे राम रमापति मानी सीता के प्रति आप ये धनुष प्रत्यक्ष चढ़ाइए, जो बाण है, तब मेरा संदेश दूर होगा कि आप ही प्रभु हैं। तब वो चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि प्रभु ये तो धनुष चढ़ चुका है, अभी इसको हम उतार तो सकते नहीं, आप बताइए हमें क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरा क्रोध है सब कुछ नष्ट कर दीजिए, खाली महेंद्रगिरी पर्वत पर जाने तक हमको शक्ति दीजिए कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि मैं धरती पूरा राजा को दान दे दिया है। यहाँ तक ये बात बोल के और श्री रामचंद्र जी ने वो भी उनको अभय वरदान दिए वहां पे इतना बोलने के बाद भी। तो इसका कथा का प्रसंग है कि रामायण जो बताया गया है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो किए हैं कि एक बताइए धोबी ने बताया कि सीता ऐसी है ऐसी है, तो उनका वनवास करा दिए, उनको घर से जाने दिए कि मतलब उनके राज्य में कोई दुखी नहीं होना चाहिए, ऐसी बात बोली गई है वहां पे। तो फिर वहां पे जाके वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का जन्म होता है। वहां भी बहुत लंबी कथा है, समय थोड़ा सा कम है तो फिर भी मैं 2 मिनट और बोलूंगा, 4 मिनट। फिर क्या हुआ कि वहां पे जब देखते हैं कि यहाँ हनुमान जी का भी भक्त है, जैसे कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो जैसे हम डीपी वर्क कर रहे हैं, ठाकुर जी का वही काम है, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो उनका काम किए बिना हमें विश्राम मतलब शांति नहीं लेना है, न तो आराम करना है। ये अगर मन में धारणा आ गई, ये बोलने की बात नहीं है, करने की बात है। इट शुड बी इन एक्शन। हम बोलते हैं लेकिन बोल के ही सब निकल जाता है, एक्शन में नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे ये एक मैनेजमेंट का भी रोल है कि लोग क्या होता है बॉस के सामने बैठेंगे और बोलेंगे कि सर मैं ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, बहुत सारे झूठे वायदे होते हैं। जब फिर से उनका रिव्यू होता है तो पता चलता है कि नहीं इन्होंने तो कुछ बोला नहीं, 4 बार बोलेंगे, 5वीं बार उनको ले लिया जाता है रिमांड पे। तो कहने का मतलब जब हम बोलते हैं तो जैसे कि बोला गया कि हमारा जो वचन है जो वाणी है उसमें सत्यता होनी चाहिए। तो ये बोल के आगे हमको जाना चाहिए। यहाँ पे रामायण के बारे में हमको ठाकुर जानना चाहिए, जितने भी गीता के रामायण के महाभारत के बारे में जानना चाहिए। यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ये सभी शक्तियों का एक अच्छे ढंग से उनकी शक्ति का जो है कि सुचारू रूप से कैसे हम लोग उनका इस्तेमाल कर सकते हैं वो समझ होनी चाहिए। तो एक राजा वहां पे बताया गया राजा को क्या क्या करना चाहिए, सबका अच्छे लोगों का मान सम्मान करना चाहिए, बहुत सारे जितने भी अच्छे गुण हैं हमारे अंदर होने चाहिए। एक बात बोल के मैं अपना वक्तव्य को विराम दूंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था कि काजल की कोठरी में कैसे हो सयानो जाए, एक लीक काजल की लागहे पे लागहे। काजल का मतलब यहाँ मेरा तात्पर्य कलयुग से है कि यहाँ पे कितने भी ज्ञानी गुणी जितने भी विद्वान होंगे, एक लीक काजल, अगर एक काजल की उन पर लकीर लग गई तो लगी ही है, तो कलयुग है। तो हमें असत्य से दूर रहना, यहाँ अंधकार है, असत्य का मतलब काजल का मतलब अंधकार है। तो अंधकार से हम प्रकाश की तरफ जब जाएंगे, असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ असत माने झूठ, असतो माँ सदगमय सच्चाई की तरफ, तमसो तम माने अंधकार अज्ञान, तमसो माँ ज्योतिर्गमय प्रकाश की तरफ लेके जाना है। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। कुछ भूल त्रुटि है तो क्षमा चाहता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर। यदि की आलोचना बहुत विषय वस्तु बहुत दीर्घ है, फिर भी आपने बहुत सुंदर भाव से कम समय में इस आलोचना को किए हैं। और रामायण का ये है श्लोक वगैरह है तो उनको भी बताया है और उसको जो मर्मार्थ है उसको समझाने का कोशिश किया है। बहुत सुंदर आलोचना रखा है दादा। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय श्री मनीष दा को अनुरोध करूंगा
आलोचना रख लेंगे, टाइम बहुत कम है। फिर भी दादा आप आलोचना रखें। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो विषय वस्तु है ये बहुत महत्वपूर्ण बोल सकता हूँ। ये जो बात चली आज, रामनवमी है और जो उस विषय में चर्चा चली, तो केष्टोदा जो राम के गुण नरेट किए, मतलब भरत को राम जी ने क्या क्या प्रश्न पूछे कि राज्य कैसे चला रहे हो, तो उसमें कितनी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि आज के समय में ये किस तरह अपने जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कुटुंब प्रमुख है वो इसको अप्लाई कर सकता है, जो बिजनेसमैन है वो इसको बहुत तरीके से अप्लाई कर सकता है। एक जो ऑफिस में एक पद पर कोई व्यक्ति है, जैसे मैनेजर लेवल पर है, एचआर लेवल पर है, या इस तरह से जो बिजनेस चलाते हैं, जॉब करते हैं लेकिन चलाते बिजनेस है, तो वो लोग जो है इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपने दैनंदिन जीवन में। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं वो उसमें एग्जाम्पल के तौर पर वो बोलते हैं कि जो लोग आपके पास काम करते हैं तो उनको आप ठीक ठीक सैलरी समय पर देते हैं कि नहीं, और जो व्यक्ति जहां पर होना चाहिए वहां पर उस व्यक्ति को वो पद दिया है कि नहीं, उनका समय समय पर उचित सम्मान होता है कि नहीं, और फिर आपके जो मतलब जो खबरी जिनको बोला जाता है, जो आपको खबर देते हैं, तो वो आपको ठीक ठीक खबर देते हैं कि नहीं, और उसको आप कैसे प्रोसेस करते हैं। मतलब दो जो खबरी है उन्होंने अगर दो अलग अलग विरोधी स्टेटमेंट अगर दिया है, तो आप उसको कैसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं और कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो ये भी सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, तो ये हम अपने जीवन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एकदम प्रैक्टिकल बातें हैं जो साधारण तौर पर हम जब भी कोई रामायण की कथा सुनते हैं तो उसमें सुनने को नहीं मिलता है। हम राम के बारे में बहुत लिमिटेड जानकारी हमारी होती है, जिसमें मतलब कई ने इच्छा प्रकाश की कि राम को वनवास भेज दिया जाए, भरत को राज्य पर बिठाया जाए, और फिर राम चले जाते हैं वनवास, साथ में सीता माँ भी जाती है, लक्ष्मण जाते हैं, फिर वहां तो सीता हरण होता। मतलब ये सारी जो बातें हैं हम मोटा मोटा जानते हैं, लेकिन ये जो बातें हैं ये तो बहुत कम ही जानकारी मुझे लगता है हमारी होती है। तो जो चर्चा हो रही है उसकी वजह से और क्या चीज हो रही, जो मैं समझता हूं कि जो पूर्व पूर्व पुरुषोत्तम है उनके बारे में हमारी ठाकुर जी हमेशा बोलते हैं कि जो पूर्व पूर्व पुरुषोत्तम है, ऋषि है, मुनि है, उनके बारे में हमको हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? जब उनके बारे में जानकारी जब मिलेगी तब श्रद्धा बढ़ेगी। और आज की जो आलोचना है उसमें ये चीज सहज रूप से हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे मन में उनके लिए श्रद्धा जो है और बढ़ जाती है। और मेरे लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे मन में जो राम के प्रति श्रद्धा है, कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा है, तो वो ठाकुर जी
हमें जो बोल रहे हैं उसकी वजह से वो श्रद्धा और बढ़ोतरी होती है और हुई है। उसके बाद में फिर ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, মানুষ যদি প্রবৃত্তির দাস হয় তাহলে কোনো বড় কাজ করতে পারে না। ठाकुर जी कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि मनुष्य जब वृत्ति प्रवृत्ति में पड़ जाता है, उसके चंगुल में जब फंस जाता है, उसका प्रवृत्ति का दास जब हो जाता है, तो वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाता है। ক্ষমতার আসনে যারা থাকবে, मतलब जो लोग पोजीशन में है, एक जिसको जिसको पोजीशन बोलते हैं साधारण तौर पर, मतलब कोई ऑफिस में है, कोई फैक्ट्री में है, और वहां पर कोई एक महत्वपूर्ण पद में कोई जब रहता है, और वो व्यक्ति अगर ठाकुर जी बोल रहे हैं अर्थ प्रतिपत्ति যাদের हाथे থাকবে, मतलब जिनके हाथ में कुछ पोजीशन है, कुछ अधिकार है, तो वो यदि इष्ट प्राण और सुनियंत्रित नहीं होते हैं, तब वो विपद में ही, मतलब वो एक संकट की बात है, ये विपद की बात है। तो সেই জন্য রাজাদের জ্ঞান বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ आचार्यर संग साचार्य और सेवा करार कथा आछे। इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे कि ऐसे व्यक्ति को, मतलब यहाँ पर राजा की बात बोल रहे, लेकिन ठाकुर जी तो बोले कि जो व्यक्ति एक पोजीशन में, एक पद में है, ऐसे व्यक्ति को इष्ट प्राण होना चाहिए, और उनको जो है, जो आचार्य है, उनका संग उनको करना चाहिए। और आचार्य कैसे होते हैं, आचार्य का मतलब भी उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से बोला है कि आचार्य माने जो सत आचरण सिद्ध, जो सत आचरण सिद्ध होते हैं, अर्थात बाचा बड़ार आचरणे अभ्यस्त, मतलब जो बचने और बढ़ने का जो कायदा है उसमें अभ्यस्त है, और एमंतरो प्राज्ञ आचार्य प्रति निष्ठा निये आत्मनियंत्रणी अनुष्ठाने रत ना থাকলে মানুষে কোনো সময় इंद्रिय इंद्रिय परायणताয় लिप्त হয়ে पड़े, ता से निजे ही ठीक पाए ना। मतलब अगर हम एक आचार्य को, अगर जीवंत आचार्य को अगर नहीं लेकर के चलते हैं, तो किस समय हम इंद्रिय परायण होकर के उसमें लिप्त हो पड़ेंगे, ये खुद ही समझ नहीं पाएंगे। और ठाकुर जी बोल रहे, राजा ही हो फकीर ही हो, प्रवृत्ति परायणता ही मानुष के हीन बल करे तोले। तो जो भी हो, इसका मतलब मैं भी इसमें हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं राजा ही हो फकीर ही हो, तो इसका मतलब सारे के सारे इसमें आ गए। और हमारे लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि प्रवृत्ति परायण होकर के नहीं चलना है, और आचार्य को, जीवंत आचार्य को लेकर के चलना है। तो जो मेरे समझ में आया आज, वही मैंने बात रखी है। सभी को जय गुरु। जय गुरु दादा। अभी श्रद्धेय मनीष दा आलोचना कर रहे थे कि रामचंद्र जी भारत को क्या क्या प्रश्न पूछे थे, इसके बारे में आलोचना कर रहे थे। और ठाकुर जी जो बोले हैं, सबसे अहम बात यह है कि राजा हो या फकीर हो, अगर इंसान प्रवृत्ति परायण होता है तो वो मनुष्य को हीन बल कर देता है, उसका सब शक्ति खत्म हो जाता है। और जो अपने को जॉय नहीं कर सकता है, वो दूसरे को भी जॉय नहीं कर सकता है। यही है इसका मूल उपजीव्य विषय। तो अभी मैं आलोचना रखने के लिए श्रद्धेय श्री शशिदा को अनुरोध करूंगा। श्रद्धेय शशिदा।
जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। आज तो बहुत सुंदर भाव से आलोचना हुआ है। सर्वप्रथम मैं सूरजदा को धन्यवाद दूंगा जी, हर दिन ऐसा सुंदर भाव से इंस्टेंटली बंगाली टू हिंदी उसको ट्रांसलेट करके एक दिन पहले डालते हैं, फिर सुबह इतना सुंदर भाव से वो पढ़ते हैं। जैसे हम लोग नहा धो के प्रार्थना करने के बाद हमको जैसे एक फीलिंग आता है घर पे, जैसे हम देवघर बड़ा नाट्य मंडप में बैठ के आचार्य देव के सामने ये आलोचना हो रहा है। ये फीलिंग हर दिन आता है जब सूरजदा इसको इतना सुंदर भाव से पाठ करते हैं ये। और लंकरदा जो एक बातें जो रखें, ये बातें को कैसे ब्रीफिंग करना है, और जो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं एक लाइन में हम बोल देते हैं। कैसा था रामनवमी ना, ऐसा था ना, कौन कौन उपस्थित थे, क्या हुआ, कौन सा टॉपिक डिस्कशन हुआ, दूसरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप सोचिए तब पाबना में रामनवमी उत्सव भी होता था। आजकल कोई जगन्नाथ जी का उत्सव हो रहा है, रथ यात्रा हो रहा है, रामनवमी हो रहा है, हम लोग हमारा निकटतम परिवेश में योगदान नहीं करते हैं। तब शरत हलदर दा जो जति आश्रम में थे, तब वो रामनवमी उत्सव में अटेंड करते थे, कंडक्ट करते थे। आप सोच पा रहे हैं हमारा चिंताधारा कितना विकृत होते जा रहा है। श्री ठाकुर जी का जो मुहिम है, जो कृष्टि इष्ट और ऐतिह्य के प्रति आकृष्ट होने के लिए, जो अभी लंकरदा बोल रहे थे, पंकजदा बहुत अच्छे से आलोचना रखे, मनीषदा तो अभी वो जो पॉइंट है वो पॉइंट को ब्रीफिंग कर रहे थे। आप सोचो केस्टदा शिविरम का लैबोरेटरी असिस्टेंट थे, साइंटिस्ट थे, और वो डिफरेंट रामायण बुक्स खरीद के पढ़ते थे और मूल रचना को पढ़ते थे, संस्कृत से फिर अनुवाद करते थे बंगाली, और श्री ठाकुर जी के उपस्थापना करते थे। ये जो बातें था तो उनके हाथ में कोई बुक नहीं था। आप सोचो वो इतना प्राज्ञ थे, इतना ज्ञानी थे केस्टदा जे। यहाँ पर करीबन मोटा मोटी मेन जो पॉइंट है होगा तो 24 पॉइंट है ये बोले हैं, और एक निश्वास में बोले हैं 25 पॉइंट है। और वो पॉइंट क्या है ना, जो भरत को श्री रामचंद्र जो उपदेश दिए जे राज्य कार्य कितना कैसे चलना है। अभी मनीष दा एक अच्छा बात है आलोचना रखें, जो हम लोग एक्चुअली रामायण पढ़े नहीं। हम रामायण महाभारत को श्री ठाकुर जी सेकंड वॉल्यूम में बोलने के बाद मैं रामचरितमानस घर पे खरीदा, आज तक पढ़ा नहीं, खरीद के खाली रखा हूँ, मैं भी स्टार्ट नहीं किया हूँ पढ़ना। भागवत बोले तो भागवत भी अमेजन से खरीदा, भागवत बीच में पढ़ रहा था, फिर बंद कर दिया। बातें है जे इतना सारा चीज उसमें लिखा हुआ है, जो आपका जीवन दैनंदिन जीवन में जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम को समाधान रामायण महाभारत में है। बट तथाकथित युग में रामायण का जो सारांश है, जो अभी मनीष दा सुंदर भाव से बोल रहे थे, वही सीताहरण है, रामचंद्र आए, वार हुआ, वो सब जो तथाकथित बातें वो बताते हैं। बट राम मूल श्लोक में जो चीज लिखा हुआ है, जो चरित्र कैसे होना चाहिए, कैसे दाम्पत्य जीवन होना चाहिए, कैसे गर्भधारण संस्कार होना चाहिए, कैसे संतान चर्चा होना चाहिए, कैसे आपको रक्षा करना चाहिए क्षेत्र के हिसाब से, बहुत सारा बातें हैं, वो बातें अनंत है। तो भरत जी को जो वो श्री रामचंद्र पूछ रहे हैं, यहाँ पर सारे देखोगे सारे सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क ना, उनको क्वेश्चन मार्क तब पता होता है जो पहले बता गया है। जे मैं आपको बोलता हूँ ना, तो क्या आप दुकान 9 बजे बंद करते हो, तो मैं तब क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जब मैं आपको पहले बोला हूँ जे 9 बजे दुकान बंद करने से अच्छा है, देन क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो ये सारे बातें बोला गया था पहले से, और श्री रामचंद्र इसको फिर दोबारा क्वेश्चन कर रहे हैं रामचंद्र जी को, वो जो भरत जी को। तो ये कुछ पॉइंट्स में तो सूरजदा अच्छे से पढ़े हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा पढ़ के आज का आलोचना को, यहाँ पर ऐसे भी तो टाइम हो गया, वर्किंग डे है। जो पहला वाला पॉइंट है, ये खाली राज्य कार्य नहीं है, ये परिवार को चलाने के लिए ये भी पॉइंट्स है, ये आपका ऑफिस को चलाने के लिए है,
ये आपका सोसाइटी ऑफिस को चलाने के लिए है, और आपका सत्संग ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए है, आपका दैनंदिन व्यक्तिगत जीवन को चलाने के लिए ये पॉइंट है। तो जो पॉइंट बोला गया है, जे हमारा जीवन में हम लोग सद्गुणी जो होते हैं, योग्य जो होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनको, वो जो गुरुजन होते हैं, उनको हम सम्मान देते तो, हमारा पिता माता को हम सम्मान देते तो, हमारा बड़े भाई को हम सम्मान देते तो, हमारा लौंकरदा को हम सम्मान देते थे, तो ये बातें माने श्री रामचंद्र पूछ रहे हैं। फिर ये हमको ये करना चाहिए जो हम लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये खाली भरत मुनि को बोले नहीं थे, यहाँ पर ये जो शिक्षा है, ये 7,800 साल पहले श्री रामचंद्र बोले थे, और ये आज तक भी एप्लीकेबल है। इसको श्री श्री ठाकुर और मॉडिफाई करके बोले हैं, कुछ नूतन लेके जीवन में आए होंगे, तो ये सतनाम इष्टवृत्ति और बाकी सब कुछ था, और उसको ये युग में सरल करके श्री श्री ठाकुर जी बोले, जो लौंकरदा भी बोल रहे थे। और बोल रहे थे, तुम साहसी विद्वान विजय सुजात ज्ञानी लोग को मंत्री सभा में नियुक्त करते हो कि नहीं। जो पहले श्री श्री ठाकुर जी बोले, तुम साहसी बनो, अकपट बनो, तुम्हारा धर्मराज में ढुकने का अधिकार है। तो जो व्यक्ति साहसी है, विद्वान है, विजयी है, सुजात है, जिसका विवाह ठीक हुआ है, जिसका जन्म ग्रहण ठीक हुआ है, वो व्यक्ति को चयन करने के लिए श्री रामचंद्र व श्री श्री ठाकुर उस टाइम में बोले थे, जब श्री रामचंद्र रूप में आए थे। तुम क्या सबका परामर्श लेते हो? आज के डेट में हम किसी का परामर्श नहीं थे। जब विवाह करते हैं परामर्श नहीं थे, जो नया नौकरी मिलता है परामर्श नहीं करते हैं, घर पे कुछ समस्या से दूसरे से परामर्श नहीं करते हैं। तो श्री श्री ठाकुर जी बोलते अच्छे लोग से कंसल्ट करो। फिर तुम परामर्श लोक मध्य और एक बोल रहे हैं कि तुम जो बिछना त्याग ठीक समय में करते हो क्या? इसका मतलब तुम जाजन इष्टभूति करते हो क्या? बिछना त्याग मतलब इसी का अर्थ वही होता है। तो तुम जब उठ के नित्य अर्घ्य देते हो क्या? सूर्योदय से पहले भगवान को इष्टभूति देते हो क्या? भरत तब इष्टभूति करते थे, अभी इष्टभूति नया कुछ नहीं है, तो तब भी इष्टभूति करते थे, प्रार्थना करते थे, तर्पण करते थे, तो ये सब होता था। तब वो ये पूछ रहे हैं, जो बिछना उठ के बिछना को साइज करके पूरा जैसे सोए थे ऐसे रखना होता है। जैसे मैं आज बिछना में उठा हूँ, जब इष्टभूति किया तो मैं बिछना को साइज करके फिर उठता हूँ। ये और बिछना उठना मतलब तुम्हारा दैनंदिन नित्य जाजन इष्टभूति का कार्यक्रम पूछ रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं जे जो तुम रोजगार जिसको जितना देना चाहिए वो आप देते हो क्या? पारिश्रमिक हो, बिजनेस करते हो और उसका प्राप्य हो 20 रुपया और उसको देते हो 10 रुपया, वो आपके लिए क्यों काम करेगा? आजकल वो टेक्निक नहीं सीखोगे तो आपका बिजनेस भी हानि होता है। और तब जमाने में 7,800 साल पहले बिजनेस टेकिंग अपॉर्चुनिटी दे के गए थे श्री रामचंद्र, अभी नया कुछ नहीं है। फिर बोल रहे थे तुम 1000 मूर्ख जो होते हैं, 1000 मूर्ख को परित्याग करके उससे विद्वान व्यक्ति जो योग्य व्यक्ति है उसको चयन करना होता है। ये आपको चयन करना होता है, जब मैं आप किससे मिलूंगा। मेरा परिवेश में सिगरेट पी रहे, मेरा परिवेश में दारू पी रहे, मेरा परिवेश में पत्नी को मारते हैं, मेरा परिवेश में पिता माता को लेके जराश्रम में छोड़ते हैं, ये सब व्यक्ति से मैं संपर्क रखूंगा नहीं। मैं रहूंगा सज्जन के साथ, साधु संग देवनित, मैं साधु के साथ रहूंगा, मैं अच्छे अच्छे लोग से रहूंगा। नॉट ओनली खाली श्री श्री ठाकुर जी का जो दीक्षा लिए वो लोग साधु है, परिवेश में बहुत लोग साधु रहते हैं। तो वो चयन करने का प्रक्रिया भरत को बोल रहे हैं, तुम चयन करके वो 1000 मूर्खों के अंदर, तब भी 1000 मूर्ख थे इसलिए तो उपदेश दिए हैं। अभी तो लाखों में एक अच्छा मिलते हैं। तो आपका जीवन सोचो, वो एक को चयन करके आपको चलना चाहिए, नहीं तो तुम उनके संग में जाओगे और कुछ दिन के बाद देखोगे तुम नशासक्त हो गए, चेन स्मोकर बन गए। दादा एक पी लीजिए ना, क्या हो जाएगा? फिर आप पीना शुरू कर दिए सिगरेट, फिर आप देखें एक दिन के बाद अच्छे वाला एक चेन स्मोकर बन गए। तब भी वो उपदेश दिए थे, आज भी एप्लीकेबल है। तो हमको चयन करना है अच्छा व्यक्ति को और उनके साथ मिलना है। फिर बोल रहे जे तुम लांच जो व्यक्ति
जो माने करप्शन के एगेंस्ट में बोले हैं। जो करप्ट का जो व्यक्ति होके किसी को जिसको शास्ति देना चाहिए, ये समाज में छूट नहीं जा रहे, तो जो आजकल तथाकथित होता है, आप किसी को जेल में डालो, वो लड़की को जितना विभत्स कर्म करके आता है, पर अच्छा हाई सुप्रीम कोर्ट में जाके बेल में लेके आ जाता है। वो उसको रोकने के लिए भरत को बोल रहे उस टाइम में श्री रामचंद्र, जब बहुत सारा पैसा देके वो छूट नहीं जा रहा है, तो आपका अपराधी आपका राज्य में ये बातें बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं जे जो से राज्य में अଯଥା कोई निर्यातित तो नहीं हो रहा है, तो आपके द्वारा आप किसी को कष्ट नहीं दे रहे हो, तो ये तुमको देखना चाहिए। तो मैं ऑलवेज सोचना चाहिए मुझे, जे मैं ठाकुर जी के साथ रहता हूँ, तो मैं अजाति तो किसी को कष्ट नहीं दूँ, अजाति को किसी माने जंत्रणा नहीं दूँ, मेरा द्वारा कोई आघात नहीं मिले, जीवे दया दिखाऊं, ये सब चीज गुण डेवलप होना चाहिए। तो बहुत सारा पॉइंट है। मैं सोमनाथ दा को अनुरोध रखूंगा, इसको रिपीट कल करा जाएगा तो ठीक है, क्योंकि मैं इतना 25 पॉइंट तो अभी बोलना संभव नहीं है, बट ये बोलने खाली पढ़ने से नहीं होगा। उसको ये करंट युग में क्या एप्लीकेबल है, जो भरत को बोला गया था वो मेरा परिवार में कैसे मैं अप्लाई करूँ, मेरा ऑफिस में कैसे करूँ, मेरा सोसाइटी में कैसे करूँ, मेरा सत्संग जगत में कैसे करूँ, तो इसके ऊपर आलोचना होना चाहिए। नहीं तो ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाएंगे, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा इसका एप्लीकेबल अभी का युग में कैसे करूँ। मैं जैसे एक एक छोटा छोटा उदाहरण दे के बोल रहा हूँ, तो सोमनाथ दा जैसे गाइड करेंगे ऐसा करने से सही रहेगा। जय गुरु। जय गुरु दादा। हाँ, हम लोग इसको कल फिर आलोचना करेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है बहुत एप्लीकेबल है आजकल कल दुनिया में। हमारा सब चीज में, परिवार में, कर्म संस्थान में, समाज में, सब जगह में ये एप्लीकेबल है जो रामचंद्र जी भरत को बोला है, पूछा है। तो कल तो मैं फास्ट इसको एक्सप्लेन करूंगा, जितना मैं लिखा हूँ पूरा पॉइंट में लिख दिया, हाँ अभी हाँ 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 25 हाँ पॉइंट लिख चुका हूँ मैं। और हाँ, उसको ठीक है। उसको एप्लीकेबल कैसे करना है दाम्पत्य हम्म जीवन में, परिवार में, समाज में और सोसाइटी में, ऑफिस में, उसका हर ठीक लाइन है। में एक एक उदाहरण होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम्म। वो तो लिखा हुआ है बिछना, लोग सोचेंगे बिछना उठा के नहीं हाँ, कुछ, तो उसका अर्थ भी समझना पड़ेगा, उसका अर्थ क्या। समझने से। हाँ, तो आज का युग में उसका एप्लीकेबिलिटी नहीं जानेंगे तो फिर वो रह रह जाएगा। जय रह गुरु। जाएगा। ठीक है। जय जय गुरु। गुरु दादा। सोमनाथ दा शशिकांत दा, मैं जो मैं बोलूँ क्या? हाँ हाँ एक दादा मेरा बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए एक सूचना बोलिए बोलिए सूचना था मेरा। बोलिए ये दादा। जो हम प्रसंग लेते हैं 10-12 मिनट हम पढ़ते हैं, तो मेरा कहने का आज जो आलोचना प्रसंग था, थोड़ा सा हाफ अगर पहले आज लेते थे, और दूसरा जो डिटेल अच्छा था, आप जो बोल रहे हैं कि भरत को कैसा, वो 25 पॉइंट वो कल लेते तो और डिटेल होता था। ऐसा मेरा एक छोटा सा, अगर इतना बड़ा पढ़ने से छोटा छोटा लिया तो मेरा आइडिया, आपको तो इतना साल से चल हाँ रहे नहीं, तो। लंकर दा आप लोग सही बोल रहे हैं, बट ये एक ना सिंगल पैराग्राफ है, इसको मैं इसलिए, और ठाकुर जी का बात जब नहीं आता है ना, मेरा मन नहीं भरता है। ये बात नहीं था नहीं, बराबर नहीं, इसीलिए मैं इसीलिए बोला कि ये अगर बड़ा अभी पैराग्राफ लास्ट जो होने का पॉइंट है। बड़ा पैराग्राफ होने का कारण ये है कि केष्टदा ठाकुर जी को बोल रहे थे, ठाकुर जी का उसके ऊपर कमेंट ना सेकंड पैराग्राफ में था, इसलिए मैं इसको जोड़ना अच्छा पड़ा अच्छा। मुझे। हम्म। तो नहीं तो खाली क्यों केष्टदा नहीं, का बात कर लेते। मेरे को अब एक आइडिया बोले तो आया मन में कि अगर ऐसा हम करेंगे तो और डिटेल जैसे बोल सकते हैं, ऐसा मेरा। लेकिन वो उसका संदर्भ आगे आप बोल रहे थे, बराबर है। हाँ, तो इतना पढ़ना एक्चुअली पड़ता है। पैराग्राफ वाइज ये ना पॉइंट कहाँ पर छोड़ेंगे, ठीक है। सूरजदा पढ़ने के टाइम में ना दिक्कत होगा, इसलिए हम पढ़ अच्छा लिए अच्छा, हैं, नो आलोचना कल करेंगे फिर दोबारा। चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, नो जय गुरु प्रॉब्लम। सोमनाथ दा, सबको जय गुरु। जय गुरु। आज कोई सबको जय गुरु दादा। नया व्यक्ति ज्वाइन किए हैं क्या? हाँ, मानना। हाँ दादा। संघो मानना। हाँ जय गुरु श्रीकांत दा, तो मैं वो शायद आज जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु श्रीकांत जय दा, गुरु। हाँ बोलिए, बोलिए दादा। वो आज संजय नायक मेरा बात हो गया अभी अभी। हाँ तो हाँ मैं बोला अरे ज्वाइन करते रहिए आज सुबह। वो बोला शशिकांत भाई करते हैं ना, तो वो मालूम है, लेकिन मैं बोला ज्वाइन करते रहिए, उनको बोला हाँ, अच्छा रहेगा, आप बोले हैं तो फिर वो संजय ज्वाइन नायक। करेंगे। संगम हम्म। में कहाँ रहते हैं कि दादा जो संजय भी है? सा कौन? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। संघ माना कहाँ रहते हैं, किसी का जय गुरु रहते? दादा। हाँ बोलिए, जय गुरु।
जय गुरु दादा। मेघनाथ। हाँ मेघनाथ दा जय गुरु। तो मतलब उनका जो ईमेल आईडी है ना, अभी उनकी मन्ना में ही रह गया है, बाकी मिसेस ही है मेरा। हो ओके ओके जय गुरु जय गुरु। संघमित्रा तो मैं जानता था। ठीक है ठीक है ठीक है। जय गुरु। ये सोमनाथ दा ये संघमित्रा माँ है। जय गुरु। अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके, समझ गया। जय गुरु, जय हाँ गुरु, तो जय गुरु माँ। मेघनाथ दा का पत्नी है। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ माँ, जय गुरु। हमेशा ज्वाइन करते रहिएगा। हाँ ठीक है मेघनाथ भाई, जय। आप भी हमेशा ज्वाइन करेंगे। जी दादा, बिल्कुल। जय गुरु, ठीक है जय गुरु जय सबको गुरु जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। जय आज गुरु का दादा, जय आलोचना गुरु। प्रसंग यही खत्म हो रहा है। जय गुरु जय गुरु सबको, सबको। जय जय गुरु गुरु। सबको जय गुरु। जय गुरु सर।